हमारे एशियन पियर्स, अब एशियन पियर्स में देखूं क्या, कल भी कामकाज किया था उन्होंने, आज भी किया है, तो आज सुबह का मूड देखने के लिए बस देख लीजिए, अदरवाइज उससे ज्यादा क्यों नहीं ले सकते हम लोग। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, एशिया में इस समय जो कामकाज हो रहा है, हमारे पियर्स जो खुले हुए हैं सब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। पर भाई साहब हम एक दिन के सेशन में बच गए। असल में हुआ क्या, मंगलवार को जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1 से 1.5% दबाव के साथ कामकाज करते हुए, अच्छे खासे दबाव के साथ फ्यूचर्स कामकाज कर रहे थे, और एक्चुअल सेशन में ऐसे ही हुआ, आधे से 2% तक का दबाव। तीनों बेंचमार्क्स दिक्कत में थे, खास तौर पे नैस्डैक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो एआई रिलेटेड स्टोरीज। पर उसके बाद कल वेडनेसडे को उभरे तीनों बेंचमार्क्स आधे आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट्स हैं। तो हुआ क्या, ट्यूसडे जहां छोड़ा था और आज सुबह कहां खड़ा है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन दबाव आया, दूसरे दिन दबाव से कुछ हद तक उभर गए। तो अगर आप डाउ देख रहे हैं तो हल्की तेजी पहचानी है, लेकिन ये केस बाकी बेंचमार्क्स में नहीं है। एसएनपी जहां छोड़ा था वहीं है, नैस्डैक थोड़ा सा दबाव है, तो मोटा मोटी जहां छोड़े थे उसी के इर्द गिर्द या स्लाइटली बेहतर डाउ आपको मिल रहा है। और शायद ये रीजन है 2 दिनों के बाद जब हम खुल रहे हैं तो हल्के हरियाली के साथ, नाम मात्र की हरियाली के साथ खुलते हुए। पर इन दोनों दिनों में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ, हरमाज से समझ लेते हैं। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्यूज तो थोड़े से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मंगलवार को सेल ऑफ हुआ, आमतौर पर अगर आप देखें तो अगर एक दिन ऐसी गिरावट आती है तो दूसरे दिन उतनी ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिलती है। ऐसा कल हुआ नहीं, वो जिटरी सी रिकवरी जिसे आप कहते हैं ना, उस तरह की रिकवरी कल देखने मिली। डाउ अगर आप देखें तो 2 दिन के रिटर्न्स तो जीरो है, क्योंकि मंगलवार को 250 गिरे थे, कल 250 चढ़ गए, तो वापस वो लगभग जीरो ही है। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक को अगर आप देखें तो जो मंगलवार के जो लॉसेस थे वो अब तक रिकवर नहीं कर पाए। मंगलवार को नैस्डैक तो 500 अंक नीचे था, कल सिर्फ 150 अंक चलकर बंद हुआ है, और वो भी डे हाई से नीचे आकर बंद हुआ है। तो थोड़ी सी एक जिटरी रिकवरी जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को जो सेल ऑफ हुआ था उसे और कल का रिकवरी मतलब उतना मजा नहीं आया, कन्विंसिंग नहीं थी किसी तरह से। और जो सेल ऑफ हुआ था सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में मंगलवार को और एशिया में बुधवार को, उससे मिलाकर लगभग $500 बिलियन की मार्केट कैप जो थी वो वाइप आउट हुई थी इन 2 सेशंस में। अब कल ये थोड़ी सी रिकवरी आई भी तो क्यों आई, क्योंकि मैक्रो डेटा थोड़ा सा ठीक ठाक था। एडीपी के प्राइवेट पेरोल्स डेटा जो थे वो अनुमान से बेहतर थे, 42,000 का आंकड़ा निकल कर आया 3 महीनों की लगातार गिरावट के बाद, और 22,000 के अनुमान थे, तो उसके मुकाबले में 42,000 का आंकड़ा ठीक था। और दूसरा ये कि सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा था वो 8 महीनों की सबसे बेहतर स्तरों पर था, 52.4 का आंकड़ा आया था, पिछले महीने तो 50 का आंकड़ा था, और ऑर्डर्स इंडेक्स जो उनका है वो 1 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर था। तो इन पॉजिटिव मैक्रोज की वजह से जो है बाजार में थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली, लेकिन इन पॉजिटिव मैक्रोज की वजह से जो फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना थी वो और कम हो गई। जेरोम पावल के बयान के बाद वो तो 70% तक आ गई थी। कल अगर आप देखें तो सीएमई के हिसाब से 61% वो प्रोबेबिलिटी अब रह गई है। कल बड़ा मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स पर सुनवाई चल रही थी। वहां पर सभी जो जितने जजेस थे उस बेंच के, उन सभी ने वो यूएस के जो सोलिसिटर जनरल है डी जॉन सॉर, उनसे पूछताछ की। उनसे ये पूछा गया कि आप किस बिना पर ये इस तरह के टैरिफ्स लगा रहे हैं। काफ़ी सारे जजेस ने, उनके एक जज है सोनिया सोटोमेयर, उन्होंने ये कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने जब से ये इमरजेंसी पावर्स जो लागू हुए हैं 1977 से, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी राष्ट्रपति ने इस तरह के टैरिफ नहीं लगाए हैं। और सोलिसिटर जनरल ने इसके बारे में जवाब ये दिया कि ये टैरिफ जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग के मकसद से नहीं लगाए गए हैं, बल्कि रेगुलेटरी टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन उसके जवाब में भी जजेस ने ये कहा कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि रेवेन्यू जनरेशन का मकसद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ये काफी बार कह चुके हैं कि हम इससे अपनी डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। काफी सारा जो है वो टैरिफ से रेवेन्यू। कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया? फैसला नहीं सुनाया है अभी तक। फिर से सुनवाई होगी? फिर से सुनवाई होगी। अब ये कब फैसला सुनाएंगे, अब ये डेट नहीं आई। अब तक ये डेट नहीं आई है। वो फैसला, इनके फैसलों पे क्वेश्चन उठा दिया है, क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि सपोजली इनके फेवर में हो सकता था वर्डिक्ट देता, ऐसा नहीं किया। नहीं, वो सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ स्कॉट बेसेंट जो कि उस सुनवाई में मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, याचिकाकर्ता जो है, उन्होंने जो जिस तरह की दलीलें पेश की है वो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। जो उन्हें ये जो इकोनॉमिक नॉलेज है वो नहीं है याचिकाकर्ताओं में, ये उन्होंने कहा। और चुनावों में जो मेयर वेयर के पद के चुनाव चल रहे थे वहां पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की काफी जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ये भी, अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लग गया
गया है कि शटडाउन की वजह से, जो अब रिकॉर्ड हिस्टोरिक हाइस पर शटडाउन चल चुका है, क्योंकि 37 दिनों तक अब ये खिंच गया है, रिकॉर्ड है ये, और उन्होंने कहा कि शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स की हार हुई है और उन्हें सरकार को फिर से शुरुआत करने की पहल करनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मेरा नाम बैलेट पे नहीं था, इसलिए भी डेमोक्रेट जीत गए, और इस वजह से जो है हैंडओवर थोड़ा सा अभी भी जिटरी है। डॉलर फिर से 100 के आंकड़े पर आ गया है, तो उस पर नजर रखने की ज्यादा जरूरत है। तो ग्लोब के क्यूज में मजा नहीं आ रहा, नेगेटिव कह लीजिए, भले ही ग्रीन में है लेकिन नेगेटिव। क्यूज खराब है। ग्रीन व्रीन ठीक है अपनी जगह, वो ठीक है, बाजार की चाल अपनी जगह, अगर एक्चुअल संकेतों की बात करी जाए तो मजा नहीं आ रहा है।